हेलो एवरीवन, माय नेम इज दया शंकर, यू वाचिंग पैथोलॉजी नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा गोनोरिया नामक बीमारी के बारे में, जिसको हिंदी में सुजाक भी बोला जाता है। ये बेसिकली आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्या है, कैसे फैलती है ये बीमारी और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या डायग्नोसिस होते हैं, किस तरह से आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट होते हैं इसके लिए और क्या इसका ट्रीटमेंट है। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोनोरिया क्या है। बेसिकली गोनोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोला जाता है। बेसिकली ये एक कॉमन बीमारी है, ये बहुत ज्यादा लोगों में हो जाती है। ये बेसिकली क्यूरेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, पर इससे बहुत लोग ग्रस्त हैं। अगर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अराउंड 82 मिलियन लोग इससे ग्रस्त थे वर्ल्ड वाइड। ये डाटा है इसका, तो इतने लोग इससे ग्रस्त थे, तो ये बहुत सारे लोगों को हो जाता है। इसका कारण होता है कि ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है निजेरिया गोनोरी नामक एक बैक्टीरिया होता है। इसके इन्फेक्शन से होता है और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जो लोग जैसे इन्फेक्टेड है कोई व्यक्ति और उसके साथ कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, ओरल सेक्स या फिर गुदा सेक्स या फिर वैसे सेक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में ये हो जाता है। तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है ये नम तापमान में फैलता है। जहाँ पे मॉइस्चर रहता है वहां पे फैलता है, जहाँ पे नमी रहती है, और गर्म तापमान में ये फैलता है। तो ये मोस्टली जो गुप्तांग होते हैं वहां पे होता है, जैसे फीमेलों का वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, फॉलोपियन ट्यूब हो गया, इसमें इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। धीरे धीरे जब इसका इन्फेक्शन बढ़ता है तो आंखों में और मुख जो मुंह होता है उसमें भी कई बार कुछ लोगों को फैल जाता है। महिलाओं में जब ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो कई सारी लक्षण दिखने लग जाते हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें महिलाओं में, तो उनके जो वेजाइना होती है उससे वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज या ग्रीनिश डिस्चार्ज होने लगते हैं, यानी एक पस टाइप का डिस्चार्ज होने लग जाता है। छोटे छोटे अंदर दाने टाइप के हो जाते हैं जिनको फोड़ने से उनसे पस निकलता है। तो ये हो जाता है इसके इन्फेक्शन से। महिलाओं की जो योनि होती है, जो वेजाइना होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। यूरिन पास करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई महिलाओं के पेल्विस में भी दर्द रहने लगता है। तो ये जो एब्डोमेन है, पेल्विस है, उसमें दर्द रहने लग जाता है कई महिलाओं के। और इससे जो महिलाओं में कई बार इंटरकोर्स करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है महिलाओं को जो इससे इन्फेक्टेड होती हैं। इसके इन्फेक्शन से बेसिकली जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चे पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट पड़ता है। कई बार बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाती है, या पैदा होने के बाद उसको इतना भयानक इन्फेक्शन हो जाता है कि उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये दिक्कत हो जाती है महिलाओं में। कुछ महिलाओं में अगर ये इन्फेक्शन अगर ज़्यादा दिन तक रहे तो बांझपन की शिकायत भी पैदा कर देता है। महिलाओं में बिना पीरियड्स के भी कई बार ब्लड आने लग जाता है, कई बार उस ब्लड पास होने लग जाता है, तो ये समस्या आ जाती है। वहीं अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में इसका जो यूरेथ्रा होता है उस पर ये इन्फेक्शन फैल जाता है और पेनिस से वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज और ग्रीनिश डिस्चार्ज होने लग जाता है। पुरुषों को भी यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जो गुदा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसके पास, जैसे वो स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है। स्टूल से कई बार ब्लड आने लग जाता है, तो ये समस्या होने लग जाती है। पेनिस से भी कई बार ब्लड आने लग जाता है पुरुषों के। तो ये बेसिकली अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है निजेरिया गोनोरिया डिटेक्शन पीसीआर टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली किसी भी लैब में हो जाता है।
इसके लिए अगर सैंपल की बात करें तो पुरुषों का अगर ये टेस्ट कराते हैं तो यूरेथ्रल स्वैब लेना पड़ता है और वहीं महिलाओं में वेजाइनल स्वैब लिया जाता है इस टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें यूरिन भी ले सकते हैं, महिलाओं और पुरुष दोनों में इसका यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन कंडीशन है यूरिन सुबह का पहला यूरिन होना चाहिए, मॉर्निंग का पहला यूरिन होना चाहिए, उससे ये डिटेक्ट किया जाता है। अगर इसके चार्जेस की बात करें तो अराउंड ये आपका 3 से 4 हज़ार रुपए के अप्रोक्स इसका चार्जेस रहता है इंडिया में इस टेस्ट का। और अगर रिपोर्ट की बात करें तो 3 से 4 दिन में इसकी रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये पीसीआर मेथड से लगाया जाता है तो इसमें टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि क्या ट्रीटमेंट इसका संभव है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट संभव है अगर आप इसको इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। बेसिकली अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स दी जाती हैं, जैसे जिन लोगों को नॉर्मल रहता है उनको मेडिसिन से भी काम चलाया जा सकता है, जैसे कि ओफ्लॉक्सासिन 400 mg सुबह शाम कई केसेस में दी जाती है। जो सेप्टान टैबलेट होता है वो कई बार चलाया जाता है इसके लिए सुबह शाम, उससे भी आराम मिल जाती है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन इसका आईवी लगाया जाता है, जिसमें बेसिकली आपका टैक्सम हो सकता है 1 ग्राम सुबह शाम। पेंसिलिन बहुत इफेक्टेड इसके लिए रहता है, लेकिन कई लोगों के पेंसिलिन देने के बाद प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसके लिए जिन लोगों को प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है उनको पेंसिलिन की जगह पे टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टेड है। सुबह शाम ये 1 ग्राम करके दिया जाता है, जो बहुत इफेक्टेड है और अराउंड 10 से 15 दिन में ये ठीक कर देता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।